थाईलैंड के ऐसे शानदार जानदार होटल में हमारा ट्रेनिंग हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग। जिंदगी का पहले समझो हमारी लाइफ है क्या, हम क्यों इस धरती पे आते हैं, क्या करते हो, क्या पाते हो, मेहनत करके हम क्या पा सकते हो और बिना पैसे के हम कहाँ रह सकते हैं, राइट। दूसरा, आपकी परीक्षाएं होंगी, आपके साथ बुरा वक्त भी आएगा और अच्छा वक्त भी आएगा। हमेशा अच्छा वक्त किसी का नहीं रहेगा, किसी का नहीं रहा। एक आदमी बता दो, सचिन तेंदुलकर पूरी जिंदगी फॉर्म में रहा, विराट कोहली पूरी जिंदगी फॉर्म में रहा, वीरेंद्र सहवाग पूरी जिंदगी फॉर्म में रहा, रिकी पोंटिंग पूरी जिंदगी फॉर्म में रहा। कोई बता दो एक व्यक्ति, किसी की सारी पिक्चर आज तक सुपरहिट रही? क्या शाहरुख खान की फिल्म नहीं आई? क्या अमिताभ की नहीं आई? अरे दुनिया में जिस भी व्यक्ति ने कामयाबी हासिल की है उसकी जिंदगी में दोनों पार्ट रहते हैं, फ्लॉप भी रहता है, हिट भी रहता है, फ्लॉप भी रहता है, हिट भी रहता है, लेकिन जो फ्लॉप से हारता नहीं वो एक दिन हिट हो जाता है। एक तरह का मस्जिद भी आपके लिए एक तरह का कूड़ा करकट ही है, क्योंकि आपका अंदर का भाव साफ नहीं। हजार बार जाके मूर्तियों पे कुछ भी कर लो, दान करो, कुछ भी करो, भाव क्या? सारी दुनिया भाव से चलती है। मैं किसी से पूछ रहा था कि यार हमारी कंपनी आज 11वें साल में यहां पहुंची। मैं अभी विजयरथ में गया, मैंने ऐसे ऐसे रिजल्ट देखे प्रोडक्ट के, मैं हतप्रभ था, मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि ना तो हमारी ऐसी कोई साइंस मैंने उसमें लगाई हम लोगों ने, मैं पता है ना बनाते हैं प्रोडक्ट, ना ही ऐसा कुछ हमने ऐसा डाला कि ऐसे चमत्कारिक रिजल्ट आ जाए, बिल्कुल नहीं डाला। प्रैक्टिकल में बता रहा हूं, एक फॉर्मूला ठीक है डाला, बनाया और ऐसे ऐसे रिजल्ट आए, पूरे विजयरथ में मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तो मैं लोगों से पूछता हूँ, अच्छे बुद्धिजीवियों से, कि यार हमारी कंपनी में सब होता कैसे है? बोला बस तेरा भाव सच्चा बनाते समय परमात्मा अपने आप क्योंकि एक हमने मिलावट नहीं करी, हमने कचरा नहीं डाला, हमने कहा अच्छी जड़ी बूटी खरीदो, अच्छे प्रोडक्ट डालो, बस बन गया। भगवान जाने कैसे रिजल्ट आ रहे हैं। मैं आज भी आपके सामने एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मुझे खुद नहीं पता कैसे रिजल्ट आ रहा है। जो हमने कहा, लोग कहते यार संजीव सर ने स्टेज से जो बोल दिया आज तक वही हुआ, 11 साल तो हो गए। भाई संजीव सर क्या है? संजीव सर बोलने से मतलब ऐसे हो जाता तो मैं बोलूँ प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। लेकिन भाव का क्या? मुझे क्या पता था? एक बात बताओ, 2 साल की कंपनी को पता होता है कि अरबपति पैदा करोगे? 2 साल की कंपनी, 17 करोड़ का मात्र टर्नओवर। अब आपको ये कैसे भरोसा होगा कि आपकी कंपनी में अरबपति बनेगा? ऐसा क्या मेरे पास कोई ऐसी प्रेडिक्शन थी कि ऐसा होगा? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गाड़ियां होंगी, मुझे पता नहीं पता था ना। बस क्या होता था, स्टेज पे आता था, जो भगवान बुलवाता था, दिल से सच्चे भाव से बोलता हूँ और सच्चे भाव से काम करने की कोशिश करता हूँ, हमेशा पूजा करता हूँ, हमेशा। आज तक का रिकॉर्ड है, परिवार बाद में, सब कुछ बाद में, एसपीएस वेलनेस सबसे पहले। तो परमात्मा
समीकरण बना रहा है, करवा रहा है, आप जैसे अच्छे लोग दे रहा है, अच्छी लीडरशिप दी, अच्छे लोग दिए, हो रहा है काम। पर इसके पीछे मेरी कोई टैलेंट नहीं है, मेरी कोई इंटेलिजेंस ही नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूं, मैं कोई बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड व्यक्ति नहीं हूं। मेरे से बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े ग्रुपों ने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनाई है, पता है लोगों को? हाँ, जो बड़े ग्रुप है जिनके लाख लाख करोड़ के टर्नओवर, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां डाली है और आए और गए, आए और गए। और एक अदना सा आदमी आया, चलते क्यों? क्या था ऐसा में खास कर ठीक नहीं, अच्छा करना है, लोगों का भला करना है, अच्छे तरीके से काम करना है, हमेशा अपने लोगों के लिए अच्छा सोचना है, अच्छे प्रोडक्ट बनाने, अच्छी कंपनी चलानी, बस ये भाव है, वो चल रहा है। ये भाव जिस दिन खराब हो गया, मैं गारंटी देता हूँ चीजें खराब हो जाएंगी। सब खेल इसका है, क्योंकि किसी ने कहा आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा, आगे आत्मा सो परमात्मा, बता दो आत्मा को परमात्मा क्यों कहते हैं? मैं आपको कुछ खास चीजें बताता हूँ। जैसे आप किसी भी मंदिर मस्जिद में जाते हैं, वहां भगवान अल्लाह बोर्ड है क्या? बैठा है क्या वहां पर? कई मंदिर में मूर्ति के रूप में बैठे, कहीं श्रृंगार करके बैठे, पर प्रैक्टिकल तो आपने आज तक नहीं देखे। तो वहां जाके आपकी मुराद पूरी क्यों हो जाती है? आप इतने पॉजिटिव क्यों हो जाते हैं? हाँ? और आपको मालूम है आपकी कोई भी मुराद वहां पूरी हो जाती है, बहुत लोगों की होती है नहीं होती? और सबसे अच्छी फीलिंग आपको वहीं पर क्यों आती है? होता क्या है, जब आप मंदिर की या मस्जिद की सीढ़ियों पे कदम रखते हो, आप कितने बड़े पापी हो, उस समय के लिए आपकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। दूसरे पाप आप बाहर लेके जाते हो और अच्छे विचार अंदर लेके जाते हो। जहां हजारों आत्माएं शुद्ध होंगी, अच्छे विचारों के साथ होंगी, वहां मांगी हुई कोई भी मुराद किसी की भी पूरी हो जाए। पावर मंदिरों में नहीं है, पावर वहां लाखों की जो जनता जा रही है और जो आत्मा उनकी साफ है, जहां ज्यादा आत्मा, जहां ज्यादा भीड़ है, ज्यादा लोग हैं, वहां ज्यादा आपकी मुराद पूरी होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर पावर का जन्म हो रखा है, पॉजिटिविटी का जन्म है वहां। क्योंकि हर आदमी अपनी नेगेटिव चीजें बाहर जोड़ता है और मंदिर मस्जिद में गुरुद्वारे में अपनी पॉजिटिव चीजें लेके घुसता है। तो होता क्या है, वह पॉजिटिविटी का संचार हो गया, वह ऊर्जा इतनी पॉजिटिव है कि उस ऊर्जा में आप ये कह दो ना मुझे ये करना है, तो वो काम हो जाता है। ये ऊर्जा का खेल है मेरे भाई। इसलिए कहते हैं एक आदमी इतनी तेज ताली नहीं बजा सकता, जब इतने सारे आदमी बैठते हो। अंडरस्टैंड द गेम ऑफ योर लाइफ। आपको धंधा समझने की जरूरत नहीं है। ये क्या समझोगे, इसमें क्या बेचना है? सारे प्रोडक्ट कैसे है, तो दिखाओगे तो बिक जाएंगे, डेमो करोगे तो बिक जाएंगे, टेस्ट कराओगे तो बिक जाएंगे। 100 SP लाना, 200 SP लाना क्या है? सबको रोजगार चाहिए, सबको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। आप कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे जिसमें कॉम्प्लिकेशंस है। कॉम्प्लिकेटेड काम होता तो मैं आपसे सहमत हूं कि भाई यार कॉम्प्लिकेटेड है, हर व्यक्ति नहीं कर सकता। यार दुनिया में ऐसा कौन आदमी जो एक्स्ट्रा इनकम नहीं चाहता? चाहता नहीं चाहता? हमारे देश में आपको मालूम है सिर्फ 1 लाख 2 लाख लोग हैं जो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का साल का इनकम टैक्स भर रहे हैं, सिर्फ 2 लाख 150 करोड़। तो हर आदमी को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। ये जो प्रोडक्ट आपके पास है सबको चाहिए। तो काम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि भाई होगा नहीं होगा, ये तो आपका विचार है, होगा नहीं होगा। आप करोगे तो होगा ही होगा, और नहीं होता तो आज आप यहाँ नहीं बैठे हो। नहीं होता तो आप यहाँ बैठे नहीं होते। लेकिन आत्मा आप साथ करोगे। आपने सुना एक बार कि यार उसने बदुआ दे दी, उसकी बदुआ लगी। एक आदमी की बदुआ कैसे लग सकती है आदमी की? इसका मतलब तो भगवान है इंसान। ये आदमी बदुआ देता तो बदुआ लग जाती है, और दुआएं देता तो दुआएं लग जाती है। हाँ, आप में इतनी शक्तियां हैं, आप इन शक्तियों का एहसास करके जाना। आप वो पावर से आप चाहो तो पहाड़ है ना, पहाड़ अगर सच्चे भाव से गए ना कभी और ये बोला पहाड़ गए साइड आओ, तो पहाड़ खिसकाता दिखा दूंगा मैं आपको। इतना पावरफुल होता है इंसान, इतना पावरफुल होता है इंसान। अगर वो अपनी आत्मा से शुद्ध हो जाए और सच्चा बन जाए और श्रद्धा उसमें आ जाए, इतनी ताकत है हमारे अंदर। और ये ताकत आप लोग देखते हो ना, लोग पहाड़ों पे जाके भक्तियां कर रहे हैं,
2-2, 4-4 साल से -20 डिग्री में मर नहीं रहे, खून जम जाता है, आपको 2 मिनट में मर जाता है। कहाँ से आती है इतनी पावर? किलो पे चल लेते हैं लोग, बिना भूखे प्यासे रहते, एक काम पे खड़े लोग पिछले 10-20 साल से आए ना, कहाँ से आती इतनी पावर? अरे इंसान के अंदर सब कुछ है, सब कुछ है हमारे अंदर, इतनी पावर से हमारे अंदर। लेकिन ये पावर जगेगी उसकी जिसकी श्रद्धा होगी, सच्ची श्रद्धा। आपको ट्रेनिंगों पे, मीटिंगों पे, प्रोडक्ट पे, प्लान पे बाद में काम करना है, पहले अपनी श्रद्धा पे काम करना है। आप सच्ची श्रद्धा AWL के प्रति पाल लो कि भाई मैं श्रद्धा से काम करूंगा, 5 साल में आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए ना हो तो मुझसे